ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 11 CM ਸੁਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर ओमेंद्रा सिंह जी। ओमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को ओमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। सबसे पहले गौरव जी, न्यूज हेडलाइंस में ऐसा बताया जाता है कि कनाडा में फेडरल सरकार ने $15 मिलियन उन लोगों के ऊपर फाइन लगाई है जिन लोगों ने कोविड के दौरान कोविड के रूल्स जो थे उनको तोड़ा था या उनका उल्लंघन किया था। लेकिन क्या ये कोविड क्वारंटीन $15 मिलियन का फाइन को कलेक्ट किया जाएगा या कितने पैसे कलेक्ट किए जाएंगे, ये किसी को नहीं मालूम। यूनाइटेड नेशंस के चीफ का कहना है कि वे तैयार है यूक्रेन और रशिया के बीच पीस मीटिंग करने के लिए, जिससे कि उन दोनों देशों के बीच समझौता हो जाए। लेकिन क्या इस तरह की मीटिंग होगा भी, ये किसी को अभी नहीं मालूम है गौरव जी। और खबरों में ऐसा बताया जाता है कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 2022 में 21 के मिलान में कोई पुलिस शूटिंग 25% से ऊपर बढ़ी है। ये क्यों, इस बारे में भी हम बातचीत कर सकते हैं। और खबरों में ऐसा बताया जाता है कि टेरस शहर में विंटर स्टॉर्म के कारण एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में पाइप बर्स्ट हो गया और जो टेरेस के मेयर है वे खुद इमरजेंसी सर्विसेज के साथ वहां पर जाकर लोगों को रेस्क्यू किया। और एक और फैमिली ने परिवार ने ये कहा है कि उनकी लगज उनकी जितनी भी सामान है वो वैंकूवर एयरपोर्ट पे खो गई बीसी के स्नोस्टॉर्म के दौरान। और उनके जो वाइटल मेडिसिन दवा थे उनके बैग में वो भी खो गया। और खबरों में बताया जाता है कि मेट्रो वैंकूवर के समुद्र के पास वाले इलाकों में कल फ्लडिंग हुई गौरव जी। और सरी पुलिस सर्विस और RCMP के बीच वाद विवाद और तनाव और भी बढ़ती चली जा रही है, जबकि हमारे मिनिस्टर फॉर पब्लिक सेफ्टी माइक फांसवर्थ अभी ये विचार कर रहे हैं कि क्या RCMP को सरी में रखा जाए या सरी पुलिस सर्विस को सरी में रखा जाए। और जब हम पुलिस की बातचीत कर रहे हैं गौरव जी, तो ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस का कहना है कि उनके एक पुलिस अफसर को किसी ने शूट कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई गौरव जी। और दो युवकों को इस बारे में गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और खबरों में गौरव जी ये बताया जाता है कि नॉर्थ वैंकूवर के एक अपार्टमेंट में आग लगी, जिससे कि वहां के जितने भी रहने वाले लोग थे उनको बाहर निकाला गया और रेस्क्यू किया गया और 2 लोगों को हॉस्पिटल भी ले जाया गया है। और वैंकूवर में एक BC इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में एक आदमी की मौत हो गई। इस बारे में इंक्वायरी जारी है। कोई डिटेल नहीं दिया गया है कि किस तरह से और क्यों इस आदमी की मौत हुई है। BC वुमेन्स ग्रुप ने ये मांग की है कि और एक्शन लिया जाए उन लोगों के खिलाफ जो अपने पत्नियों को या अपने फीमेल पार्टनर्स के ऊपर हमला करते या उनको अटैक करते हैं या उनको मारते हैं। और इस बारे में पुलिस को इस समस्या को और सीरियसली लेना चाहिए, एक वुमेन्स ग्रुप का कहना है। गौरव जी, जैसे कि हमने बातचीत की थी कल भी कि BC के हाईवे 97C में जो मेरिट के बाहर लून लेक के पास जो बस एक्सीडेंट हुई थी उसमें 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें से एक नया इमिग्रेंट था पंजाब से और उसकी भी मौत हो गई है। उनकी पत्नी और 2 बच्चे पंजाब में है और लोगों का कहना है कि वहां पे रोड कंडीशंस बहुत बुरी थी, इसीलिए ये दर्दनाक दुर्घटना हुई है गौरव जी। उमेंद्रा जी, सबसे पहले राष्ट्रपति पुतिन की बात करेंगे। उन्होंने रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया है, खासतौर पर उन मुल्कों पर जिन्होंने प्राइस कैप की बात की थी। गौरव जी, ये एक तरह का दिखावा है और पुतिन साहब ये कहना चाहते हैं कि वे बैन लगा सकते हैं ना केवल ऑयल प्रोडक्ट्स पर, लेकिन कोई भी रशियन प्रोडक्ट्स इन देशों पर एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि वे देश जो अमेरिका का ये कहना मान लिए हैं
कि रशियन ऑयल जो है उनके ऊपर $60 पे बैरल का कैप लगाया जाए, यानी कि $60 के बैरल मैक्सिमम पे किया जाए रशियन ऑयल के लिए, जबकि दुनिया के मार्केट में ऑयल के दाम $99 पे बैरल है। तो गौरव जी, जवाब में पुतिन का ये कहना है कि हम ये करेंगे कि जिन देशों ने इस प्रस्ताव को माना है उन देशों में से हम ऑयल बेचेंगे ही नहीं, तथा साथ साथ में कोई कुछ और भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर नहीं बेचेंगे। उनका कहना है कि, यानी कि पुतिन का कहना है और उनके सरकार का कहना है कि अमेरिका का ये जो प्रस्ताव है वो रशियन के खिलाफ है, इसीलिए वे इस प्रस्ताव के हित में नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहे इस प्रस्ताव को, और जो भी देश इस प्रस्ताव को मानेगा उस देश से रशिया ऑयल नहीं बेचेगा, साथ साथ में गौरव जी कोई और प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। लेकिन गौरव जी, असलियत तो ये है, रशिया ये कोशिश कर रहा है कि जिन भी देशों में हो सके वो ऑयल को बेचे, और जहां भी हो सके वो ऑयल को बेचे, जो भी खरीदना चाहे। अगर आप आपको मालूम है कि इंडिया से भी रशिया, और इंडिया चाइना से ऑयल बेच रहा है बहुत ही कम दाम पर। ऐसा बताया जाता है कि 70 to 80% डिस्काउंट पे रशिया, इंडिया और चाइना से ऑयल बेच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि शायद $40 या $50 पे बैरल पे, या उससे भी कम में इंडिया से और चाइना से रशिया ऑयल बेच रहा है। तो इस बारे में वो क्यों शिकायत कर रहा है कि दुनिया के और देश उनसे ऑयल $60 बैरल में खरीदना चाहता है। जी, उमेंद्रा जी, आप यूनाइटेड नेशंस चीफ की बात कर रहे थे। रूस यूक्रेन की जंग को रोकने के लिए, शांति के लिए वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। हाँ जी, उन्होंने ऐसा किया, कहा तो है, लेकिन क्या उसका कहा कोई मानेगा भी या नहीं? क्योंकि आज के ज़माने में गौरव जी सभी ये जान गए हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है, वो एक पेपर टाइगर है। यानी कि, या टूथलेस टाइगर आप कह सकते हैं। यानी कि जो कुछ भी यूनाइटेड नेशंस कहना चाहता है, उसकी उतनी उतनी ताकत नहीं है कि लोगों को वो प्रेशर कर सके, देशों को वो प्रेशर कर सके। गौरव जी, जैसे कि जब कोविड 19 शुरू हुई और फिर उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि कोविड 19 कहाँ से शुरू हुई। तो जो चाइना था वे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया, और यूनाइटेड नेशंस इस बारे में कुछ नहीं कर पाया। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, तो उस समय यूनाइटेड नेशन से रशिया से ये मांग की कि ये इस हमला को रोक दो, इस युद्ध को रोक दो, लेकिन रशिया ने यूनाइटेड नेशंस की कहा नहीं माना, और यूनाइटेड नेशंस रशिया के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया। तो लोग ये जानते हैं कि माफ करना, कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो कोई बहुत ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं आजकल के ज़माने में। लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा है कि वे तैयार है मीडिएटर बनने के लिए, यानी कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वे एग्रीमेंट लाने के लिए तैयार है, अगर दोनों देश उनके कहा माने तो। और उन्होंने ये स्टेटमेंट रशियन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन टेस को दिया। As the Secretary General has said many times in the past, he can only mediate if all parties want him to mediate. स्टेटमेंट में ऐसा बतलाया गया। गौरव जी, इनका कहना ये है, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस से निकाले गए स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस दोनों देशों के बीच में मीडिएट करने के लिए तैयार है, उनके बीच में समझौता लाने के लिए तैयार है, अगर दोनों देश ये चाहते हैं कि समझौता हो, और दोनों देश ये मानते हैं कि एंटोनियो गुतेरेस उनसे बातचीत करके समझौता लाए। तो क्या ये होगा या नहीं, ये देखना है गौरव। और अगर समझौता हुआ भी, बातचीत हुआ भी, तो इसका मतलब ये नहीं गौरव जी कि कोई एग्रीमेंट हो जाएगा जल्दी से जल्दी, या कोई और डील बन जाएगा। मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल से ज्यादा ताकत शायद इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, क्योंकि वे दोनों रशिया के प्रधान व्लादिमीर पुतिन से बहुत ही करीब है, तथा साथ साथ में यूक्रेन के जो प्रधान हैं जेलेंस्की, उन्होंने खुद नरेंद्र मोदी को कुछ दिन हुए कॉल करके ये मांग की कि आप हमारे दोनों देशों के बीच समझौता करा दो। तो शायद मेरे ख्याल से एंटोनियो गुटेरेस के जगह नरेंद्र मोदी ही कामयाब हो। जी, उमेंद्रा जी, हमने पहले भी बात की है, सर्दियों की तूफान की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अभी बफेलो से एक बहुत डिस्टर्बिंग खबर है कि
एक 22 साल की महिला 18 घंटे कार में बंद पड़ी रही। और फिर उसकी मौत हो गई गौरव जी। ये बहुत ही जैसे कि आपने कहा दर्दनाक है, बहुत ही सैड स्टोरी है गौरव जी। हमने कल भी इस बारे में बातचीत की थी कि बफलो में जिस तरह का तूफान आया, आइस स्टॉर्म आया, जो हमारे मेट्रो वैंकूवर में आया था कुछ दिन हुए पिछले हफ्ते, जो आइस स्नो स्टॉर्म आया था, उससे 100 बार कहीं बुरा स्टॉर्म गौरव जी बफलो में आया। वहाँ पर स्टॉर्म इतना बुरा था गौरव जी, इतना बुरा था कि वहाँ के लोगों को ड्राइव करने से रोक दिया गया। यहाँ पर तो बतलाया जाता था कि आपके पास अगर स्नो टायर्स हो और अगर आपको बाहर जाना है, ज़रूरी है तब ही जाएँ। लेकिन गौरव जी बफ़लो में तो किसी को भी अगर बाहर जाना हो, इमरजेंसी हो या कुछ भी हो, बाहर जाने के लिए उन्हें इजाज़त नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रास्ते इतनी खराब है, सिचुएशन इतनी बैड है। गौरव जी, वहाँ पर जो स्टेट पुलिस है वो सिटी के सभी रास्तों पर स्टेट पुलिस ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है। और सभी इंटरसेक्शन मेजर इंटरसेक्शंस में उन्होंने रास्तों को रोका हुआ है, और जिससे कि लोग वहाँ पर ना ड्राइव नहीं कर सके। अगर कोई किसी को ड्राइव करते हुए पकड़ा गया गौरव जी, तो उन्हें तुरंत ही उसी समय जेल ले जाया जाता है। वहाँ के जो चीफ एग्ज़ेक्टिव है उस इलाके का, बफलो इलाके का, उन्होंने ये कहा है कि लोगों को अपने घर छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये महिला जो गौरव थी, ये शुक्रवार के शाम अपने काम से अपने घर आ रही थी, जब उसकी गाड़ी स्नो में स्टक हो गई, और उन्होंने कई बार इमरजेंसी इसको कॉल किया, 911 को कॉल किया, लेकिन 911 के जो इमरजेंसी अ इमरजेंसी क्रू है उस तक पहुँच नहीं सके गौरव जी। उसको, और वे अकेले ही वो अपने कार में फँसी पड़ी थी, और फिर उन्होंने अपने परिवारजनों को कॉल किया, और आखिरी में उन्होंने अपने परिवारजनों को एक आखिरी वीडियो मैसेज भेजा अपने फ़ोन के द्वारा कि मैं यहाँ फँसी पड़ी हूँ, मुझे लग रहा है कि ये मेरा आखिरी समय है। मैं आप सभी लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, और आपको एक बार फिर से देखना चाहती हूँ। गौरव जी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उसकी मौत हो गई वहाँ पर। जब तक इमरजेंसी और फायर क्रू उनके पास पहुँचे शनिवार को, तो उन्होंने पाया कि उसकी लाश ही वहाँ पर थी। उसकी माँ का कहना है गौरव जी कि ऐसा लगता है कि उसकी कार रन हो रही थी, चल रही थी, फिर कार की जो टेल पाइप है जहाँ से धुआँ निकलता है, एग्ज़ॉस्ट निकलता है, आइस और स्नो से वो ब्लॉक हो गया था। तो जो एग्ज़ॉस्ट था, एग्ज़ॉस्ट फ्यूम्स वो कार के अंदर आने लगा, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड थी, कार्बन मोनोऑक्साइड से इस महिला की मौत हो गई गौरव जी। और फिर जब पुलिस वहाँ पर पहुँचे और इमरजेंसी क्रू वहाँ पर पहुँचे, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी गौरव जी। उनकी एक बहन का कहना है उनकी एक बहन का कहना है कि वे इस बात से बहुत ही अपसेट है कि उनकी बहन एंजेला टेलर की मौत हुई है, और उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्यों नहीं जो इमरजेंसी क्रू है, फायर क्रू है, पैरामेडिक्स है, उनकी गाड़ियों में क्यों नहीं चेन्स लगे होते हैं, और क्यों नहीं वे उनकी बहन तक पहुँच सकी। 18 घंटे तक उनकी बहन शुक्रवार के शाम से लेकर कोई शनिवार के 12 बजे तक, जब तक उनके पास पैरामेडिक्स पहुँचे, वो अकेले ही फँसी पड़ी थी वहाँ पर, और जो फायर क्रू है, पैरामेडिक्स उन तक पहुँच नहीं पाए थे क्योंकि उनके पास उस तरह की गाड़ी नहीं थी जो वो स्टॉर्म में चला सकते थे, और वो ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब उनकी फ्यूनरल के लिए गौरव जी गोफंडमी में पैसे रेज़ किए जा रहे हैं, और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्यों इमरजेंसी स्टाफ उस तक पहुँच नहीं पाई, उस महिला तक पहुँच नहीं पाई उस समय तक गौरव जी। और गौरव जी, अभी तक ऐसा बतलाया जाता है कि बफलो इलाके में, बफलो शहर और उसके आस-पास के इलाकों में 35 लोगों की मौत हुई है अम स्नो स्टॉर्म के दौरान, और स्नो के कारण, आइस के कारण गौरव जी। और कई लोगों का कहना है कि अगर आप फ़ोटोग्राफ में या गूगल पर या वीडियो में या टीवी में अगर आप बफ़लो को देखो, तो ऐसा लगता है गौरव जी कि बफ़लो इस दुनिया में नहीं, किसी अलग दुनिया पे, जहाँ पर केवल आइस और स्नो है। जी, उमिंद्रा जी, कोविड के बारे में फिर से दुनिया में काफ़ी डर का माहौल बन गया है। चाइना और इंडिया काफ़ी डरे हुए हैं, हम कल भी बात कर रहे थे। तो कैनेडियन हॉस्पिटल्स का इस वक़्त क्या हाल है? कंपैरिज़न करें तो पिछले समय के मुकाबले में अभी कितने लोग, कितने मरीज़ हैं हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं?
गौरव जी, पिछले साल के मिलान में इस साल अभी जितने मरीज है हमारे सारे कैनेडियन हॉस्पिटल में, पिछले साल के मिलान में इस साल 3 गुना से भी बढ़ गया, यानी कि ट्रिपल हो गया, 300% से भी इंक्रीज हो गया। लेकिन डिफरेंस ये है गौरव जी, पिछले साल जो लोग हॉस्पिटल में थे, वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में थे, और अब जो लोग हॉस्पिटल में हैं, उनकी कंडीशन उतनी सीरियस नहीं है। गौरव जी, जितने लोग, जैसे कि मैंने कहा, 300% या 3 दुगना लोग हैं हॉस्पिटल में, लेकिन ऐसा बतलाया जाता है कि अ, पिछले साल जो जितने लोग जो 3 साल हुए हैं, 3 साल से लेकर 2020 से लेकर अभी तक, इस साल सबसे ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में है गौरव जी। और ऐसा बतलाया जाता है कि इस साल 18,000 लोग 2022 में कनाडा में कोविड-19 से मारे जाएँगे, जिससे हमारी कनाडा में ऑफिशियल डेथ टोल गौरव जी कोविड-19 का 50,000 हो जाएगा। इस साल 18,000 जो लोग कोविड-19 से मरेंगे, और सब मिलाकर। और गौरव जी, कनाडा की हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो थोड़ी-सी ऊपर जा रही है, लेकिन उतनी क्रिटिकली बीमार लोग नहीं है, और कोविड-19 पेशेंट जो अभी हॉस्पिटल में है, वो पिछले साल जो सिस्टम था वो बिल्कुल टूटने ही वाला था। इतने ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में थे और इतने ज़्यादा क्रिटिकली बीमार लोग थे, लेकिन इस साल उतनी क्रिटिकली बीमार नहीं। हाँ, और ज़्यादा लोग हैं हॉस्पिटल में, और लोगों को रेस्पिरेटरी बीमारी है, आरएसवी बीमारी है, जिसको रेस्पिरेटरी सिंक्टिकल वायरस कहा जाता है, आरएसवी बीमारी उससे है, इन्फ्लुएंजा से भी है। तो और भी वायरस से लोग पीड़ित हैं, और कोविड-19 से भी पीड़ित हैं। बहुत ज़्यादा लोग पिछले साल के मिलान में इस साल कोविड-19 से पीड़ित है, लेकिन कोविड-19 का जो बीमारी है वो उतनी उतनी सीरियस नहीं है गौरव जी। We aren't feeling like it is a tidal wave, but we are feeling it like it is one of those continuous sort of currents that's pushing Elizabeth McKay, जो जनरल इंटर्निस्ट है, डॉक्टर है, पीटर लोहित सेंटर में, और प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में, मेडिकल स्कूल में। उन्होंने कहा कि कोविड अभी भी बहुत तेजी से फैल रहा है, और कनाडा में सारे सारे कनाडा के सारे प्रोविंसेस और टेरिटरीज में कोविड फैल रहा है। लेकिन जो लोग कोविड बीमारी से पीड़ित हैं, कोविड वायरस से पीड़ित हैं इस साल, उनकी सिचुएशन उतनी सीरियस नहीं जितना पहले था गौरव जी, जितना पिछले साल था और उससे पहले वाले साल था। जी, रविंद्रा जी, एक और इंटरेस्टिंग खबर थी कोविड के बारे में। कनाडा ने 15 मिलियन के जो क्वारंटाइन रूल्स को तोड़ने के फाइन लगाए थे। काफी मसले हल हो जाएंगे ये 15 मिलियन से, आपको लगता है कि इकट्ठा कर लेगी सरकार? फेडरल सरकार शायद इकट्ठा कर ले। फेडरल सरकार प्रोविंशियल सरकार की तरह नहीं। हमारे प्रोविंस में, ब्रिटिश कोलंबिया में फाइन कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फेडरल सरकार को फाइन कलेक्ट करना बहुत आसान। वो इसलिए गौरव जी, क्योंकि हम जितने अपने टैक्स रिटर्न भरते हैं, वो फेडरल सरकार से कनाडा रेवेन्यू एजेंसी से भरते हैं, जो फेडरल सरकार का एक अंग है। हमारी जितनी भी जीएसटी आती है, टैक्स रिटर्न आती है, वो फेडरल सरकार से आती है। और अगर हम फेडरल सरकार को ये 15 मिलियन डॉलर्स फाइन जो लोग बाकी वो पे नहीं करेंगे, तो फेडरल सरकार क्या करेगी? उनकी जो जीएसटी है, उनकी जो टैक्स रिफंड आती है, वो रोक लेगी गुरु जी। और ये सवाल आपने उठाया कि 15 मिलियन डॉलर्स फाइन किए गए। हाँ जी, वे लोग जो क्वारंटीन ब्रेक करते थे, यानी कि अभी इस साल नवंबर तक हमारे पास ये कानून था, ये रूल था कि हम ट्रेवल नहीं कर सकते थे सब जगह, और अगर हम बीमार थे, बिना मास्क के हम ट्रेवल नहीं कर सकते थे। अगर हम हमारे पास पासपोर्ट जिसको कहते थे, कोविड वैक्सीन पासपोर्ट नहीं था, प्रूफ नहीं था कि हम वैक्सीनेटेड, तो हम ट्रेवल नहीं कर सकते थे। और जो लोग ऐसा करते थे, उनको फाइन किया जाता था, दोनों प्रोविंशियल सरकार द्वारा और फेडरल रूल होता था फेडरल सरकार द्वारा। तो प्रोविंशियल सरकार की स्टोरी तो अलग है, लेकिन फेडरल सरकार का कहना है कि उन्होंने कुल मिलाकर 15 मिलियन डॉलर्स की फाइन लोगों के ऊपर लगाया है, जिन्होंने क्वारंटीन तोड़ा था, कोविड 19 के जितने भी रूल्स थे, कानून थे, उनका उल्लंघन किया था, उनको 15 मिलियन डॉलर्स की कुल मिलाकर फाइन लगी है। लेकिन इसमें से कितना फाइन कलेक्ट हुआ है और कितना टोटल कलेक्ट होगा, ये किसी को नहीं मालूम है। ये सवाल उठाया जा रहा है, और आपने भी ये सवाल उठाया, इसमें से कितना पैसे कलेक्ट होंगे, वो हमें शायद अगले साल ही चलकर पता चलेगा गौरव जी, कि इस 15 मिलियन में से कितना पैसा कलेक्ट हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में फेडरल सरकार के पास ताकत है कि अगर वो चाहे
तो जीएसटी पेमेंट्स रोककर, चाइल्ड टैक्स बेनिफिट पेमेंट्स रोककर, ईआई पेमेंट्स रोककर, टैक्स रिफंड्स रोककर ये फाइन्स वो कलेक्ट कर सकते हैं। जी, उमेंद्रा जी, हम हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, कोविड की बात कर रहे हैं। अभी एक नैनोज का सर्वे, वो कह रहे हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक करने के लिए जो पहले काम किया जाना चाहिए वो यही है कि डॉक्टर्स और नर्सेस को भर्ती किया जाए। हाँ जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमें और डॉक्टर्स और नर्सेस को सबसे पहले हमें और भर्ती करना चाहिए, उन्हें हायर करना चाहिए, लेकिन उन्हें हम हायर करें कहाँ से? पहले अगर वो ये हो, इतना ज़्यादा डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, ट्रेन्ड डॉक्टर्स और नर्सेस हो, तो ही हम उनको हायर कर सकते हैं। हाँ जी, इस सर्वे में ये दिखाया गया है गौरव जी, कि अगर हमें अपना जो हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको सुधारना है, उसको एक बार फिर से ठीक करना है, तो सबसे पहले हमें और ज़्यादा डॉक्टर्स और नेसेस को हायर करना चाहिए। गौरव गौरव जी, दोनों लेवल के सरकार, चाहे वो प्रोविंशियल हो, चाहे फेडरल हो, चाहे कोई भी प्रोविंस हो, वो ये करने के लिए तैयार हुए और डॉक्टर्स और नर्सेस को हायर करने के लिए तैयार है। लेकिन उतनी ज़्यादा डॉक्टर्स और नर्सेस है ही नहीं यहाँ पर गौरव जी। आइदा हमें यहाँ पे उन्हें और ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा और डॉक्टर्स और नर्सेस को ट्रेन करना पड़ेगा, या हमें उन्हें बाहर से लाना पड़ेगा, या बाहर ट्रेन किए गए जो डॉक्टर्स और नर्सेस हैं, उनको यहाँ पर प्रैक्टिस करने का मौका जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा। तभी हम उनको यहाँ पर और ज़्यादा डॉक्टर्स और नर्सेस को हम हायर कर सकते हैं गौरव जी। और अदरवाइज़ हम कहाँ से इतने ज़्यादा डॉक्टर्स और नर्सेस को हम कहाँ से लेकर आए? नैनोस का ये पोल था गौरव जी, और इस पोल में ये दिखाया गया था कि जो मेजॉरिटी कैनेडियन से ज़्यादा कैनेडियंस है, वो ये कहते हैं कि और ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को, जिनमें डॉक्टर्स और नर्सेस शामिल है, उनको जल्दी से जल्दी हायर करना चाहिए। ये सर्वे गौरव जी किया गया था, 1000 कैनेडियंस की सर्वे किया गया था, और इसमें से 53% इस फैसला में थे कि और ज़्यादा डॉक्टर्स, नर्सेस और मेडिकल स्टाफ को हायर किया जाए, और उनका कहना था कि सबसे पहले उनको हायर किया जाए, और 28% लोगों का कहना है कि और ज़्यादा पैसे पैसे जो हैं, वो हमारे पब्लिक हेल्थ केयर में स्पेंड किया जाए, या प्राइवेट कॉर्पोरेशंस को पैसा दिया जाए, जिससे कि वे हेल्थ केयर यहाँ पर प्रोवाइड कर सके। 14% लोग ये विश्वास रखते हैं गौरव जी। ये रिजल्ट्स उस समय आई है जबकि हमारे जो हॉस्पिटल्स है, पेडियाट्रिक सेंटर्स है, अक्रॉस कनाडा, सारे कनाडा में बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने इतने ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, उन्हें इतने ज्यादा पेशेंट्स को सेव करना पड़ रहा है, जितना पहले उन्हें कभी नहीं करना पड़ा। जी, उमेंद्रा जी, एक और मसला है, पिछला जो बर्फीला तूफान आया उसकी वजह से फ्लाइट्स का बुरा हाल हो गया। तो एक इम्पोर्टेंट खबर थी, मैक्सिको में बहुत लोग जो हैं वो पैसेंजर हैं फंसे हुए थे। 5 दिन हो चले और उनसे कोई बात भी नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में अब उनको लीगल एक्शन लेना चाहिए इसके बारे में। हाँ जी, लीगल एक्शन लेने के लिए उन्हें सबसे पहले कनाडा में आना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि वे वहाँ पर फँसे पड़े। गौरव जी, ये सब सनविंग के एयरलाइंस के पैसेंजर्स थे, और ये मेक्सिको में 5 दिन से फँसे पड़े, और उनका कहना है कोई इनसे बातचीत नहीं कर रहा है। और वैसे भी गौरव जी, कई 100 कैनेडियंस पहले से ही सनविंग के फ्लाइट्स जो हैं मेक्सिको से, वो पिछले हफ्ते उनके फ्लाइट्स कैंसल हो गए थे, और अब वे वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। सनविंग गौरव जी ज़्यादातर ऐसे फ्लाइट्स भरते हैं, ज़्यादातर मेक्सिको, हवाई और ऐसे हॉलिडे डेस्टिनेशन पर, जहाँ पर लोग जाते हैं हॉलिडे के लिए, और उनको एक पैकेज देते हैं होटल और एयरफेयर मिलाकर। और ऐसा बतलाया जाता है कि पिछले हफ्ते तूफान के कारण, स्नो स्टॉर्म्स के कारण सनविंग ने अपने कई फ्लाइट्स कैंसल कर दिए, और जो कई 100 कैनेडियंस वहां पर फंसे पड़े, उनके जो पैसेंजर्स थे, वे वापस आए नहीं। गौरव जी, ऐसा विश्वास किया जाता है कि कल तक कई 100 पैसेंजर्स मेक्सिको के कैनकुन इलाके में फंसे पड़े हैं, जबकि सनविंग ने अपनी फ्लाइट्स कैंसल कर दी, और उनमें से कुछ का ये कहना है कि उन्हें होटल से होटल ले जाया जा रहा है, एक होटल से दूसरे होटल, उन्हें पता नहीं चल रहा है, या ना तो कोई उन्हें बता रहा है कि कब उन्हें वापस मेक्सिको से उन्हें घर लाना पड़ेगा। गौरव जी, उनमें से एक पैसेंजर जो है वो शेल्डन डिसूजा, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि ये सिचुएशन जो है सभी ना केवल कैनकुन में, लेकिन पुerto वेलाटा तथा और भी कई मेक्सिकन रिजॉर्ट्स जहां पर सनक्वीन के पैसेंजर्स गए हुए हैं, वे वहां पर फंसे पड़े हैं। उनका कहना है
कि उन्हें मालूम नहीं कब वो वापस आ सकेंगे। उनके एक एयर पैसेंजर्स के एक एडवोकेट का कहना है गौरव जी कि इन पैसेंजर्स को लीगल एक्शन लेना चाहिए। लेकिन गौरव जी, उनको ये जो कैनेडियन कोर्ट्स में लीगल एक्शन फाइल किया जाता है, महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं केस को सुनते-सुनते और इन लोगों को घर आना है। ये इनको दिसंबर क्रिसमस से पहले घर आ जाना चाहिए था और वे अभी तक वहाँ पर फँसे हैं और वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें वापस लाया जाए। लेकिन गौरव जी, अभी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरह उन्हें घर लाया जाएगा। सनविंग ऑफिसर्स गौरव जी जो होटल्स में थे होटल्स में मेक्सिकन होटल्स में, वे केवल यही कह रहे हैं कि एक फ्लाइट आ रहा है, कब आ रहा है, किस घंटे पर आ रहा है, कितने लोगों को ले जाया जाएगा, ये सब वो कहने से इनकार कर रहे हैं गौरव जी। उम्मीद है जी वैनकूवर एयरपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। एक परिवार का लगेज फंस गया, बहुत जरूरी उसमें दवाइयां थी, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ब्रीफ में इस खबर के बारे में बताएं। हाँ जी, वेरी ब्रीफली इस फैमिली का कहना है कि उनकी लगेज जो है वो खो गई है वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गौरव जी और उसपे बहुत ही ज़रूरत की वाइटल मेडिसिन वहाँ पर थी, दवा थी गौरव जी और अभी तक उन्हें मिली नहीं है। ये ओंटारियो की फैमिली है गौरव जी वेस्ट कोस्ट आए हुए थे क्रिसमस मनाने के लिए और उनका कहना है कि अब वे ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो दवा है उनकी माँ की दवा है कीम टेंजोस की ये दवा है वो मिल नहीं रही है और वे कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से कि उनके बैग्स मिल जाए जो वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खो गई है जिससे कि वे ये दवा पा ले। वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का कहना है कि वे भी कोशिश कर रहे हैं कि इस फैमिली की बैग्स मिल जाए लेकिन अभी तक ये बैग्स मिली नहीं गौरव जी। जी, महेंद्रा जी, एक और बुरी खबर है कि पुलिस ऑफिसर सिर्फ 28 साल का था, उसको गोली मार दी गई और उसकी हत्या हो गई। इस खबर के बारे में विस्तार में बताएं। हाँ जी, गौरव जी ये जो पुलिस अफ़सर जैसे कि आपने कहा बहुत ही यंग था, 28 इयर्स का ही था और इस पुलिस अफ़सर को एक शहर जो टोरंटो से बाहर है हैगर्सविल वहाँ पर शूट कर दिया गया। और गौरव जी ये 28 ईयर ओल्ड ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस अफ़सर था और अभी भी पुलिस का कहना है कि इंक्वायरी जारी है और पुलिस अफ़सर जो था वो कांस्टेबल ग्रेगोरस पेराशाओ प्रशाला उसका नाम था और वे ड्यूटी पर थे जब एक कॉल आई और वे वहाँ पर गए, कॉल पे गए और वहाँ पर उनके ऊपर गोली चलाई गई जिससे कि उनकी मौत हो गई गौरव जी। और ऐसा बतलाया जाता है कि पुलिस ने अब 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिसमें से एक 25 ईयर ओल्ड आदमी है और एक महिला है जिसका नाम अभी नहीं दिया गया है गौरव जी। पुलिस का कहना है कि इन दोनों सस्पेक्ट्स को अरेस्ट कर लिया गया है और वे अब कस्टडी में हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी चार्जेस नहीं लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है जो 25 ईयर ओल्ड आदमी है उसका नाम है रेंडल मैकेंजी और वो फर्स्ट नेशंस का है और एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया जैसे कि मैंने कहा इस महिला की डिटेल्स नहीं दी गई, इसकी नाम भी नहीं दिया गया है अभी गौरव जी। पुलिस का कहना है कि शायद कल या कल तक इन लोगों के ऊपर चार्जेस लगाए जाएँ। पुलिस का कहना है कि 5 शॉट्स फायर किए गए थे और सभी शॉट्स जो 5 गोली है, तभी जाकर इस पुलिस अफ़सर की बॉडी में लगी, जिससे कि उनकी मौत हो गई। जी, उमेंद्रा जी, एक और बुरी खबर है कि बीसी की एक इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में एक डिटेनी की मौत हो गई और वो भी क्रिसमस डे वाले दिन। हाँ जी, और ये बहुत ही सैड केस है कि ये इस डिटेनी को यहाँ पर रखा गया था और पुलिस माफ़ करना जो कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी है सीबीएसई उन्होंने रिलीज़ में यही कहा है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई जो उनके डिटेंशन सेंटर वैंकूवर में थे। लेकिन उन्होंने उन इस व्यक्ति का नाम नहीं दिया और वो क्यों इस डिटेंशन सेंटर में थे, वो भी नहीं बताया। गौरव जी, ज़्यादातर जो डिटेंशन सेंटर में जो इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में सीबीएसई जिन लोगों को रखते हैं, उनकी शायद वीज़ा एक्सपायर हो गई हो, उनको गिरफ्तार किया गया हो या वो गैर कानूनी से कनाडा में हो या उन्हें डिपोर्ट किया जाता हो, उनकी जो वीज़ा एक्सपायर हो गई हो या रिफ्यूजी केस वे हार गए हों और वे डिपोर्टेशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है और शायद कल तक इस व्यक्ति का नाम बताया जाए और इसकी मौत का कारण भी बताया जाए।
जी। उमेंद्रा जी, सरी की बात करते हैं। पुलिस ट्रांजिशन का मसला हमेशा से उलझा हुआ है, पता नहीं कब हल होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि सरी आरसीएमपी के चीफ और सरी पुलिस सर्विसेज के चीफ आपस में भिड़े हुए हैं। मसला राजनीतिक है। हाँ जी, लगता राजनीतिक है और इसमें गौरव जी मेरे ख्याल से ये सब कुछ होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें जो सरी सिटी काउंसिल चाहती है वही होना चाहिए। लेकिन सरी पुलिस सर्विस ये कोशिश कर रहा है कि वे अपने आप ही जो हमारे मिनिस्टर फॉर पब्लिक सेफ्टी है मार्क फार्न्सवर्थ उनके सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि सरी पुलिस सर्विस को रखा जाए, आरसीएमपी को यहाँ से निकाल दिया जाए। और ये कहते हुए उन्होंने अपने प्रस्ताव में ये कहा है कि सरी पुलिस सर्विस माफ करना आरसीएमपी जो है वो ठीक पुलिस एजेंसी नहीं है सरी के लिए। तो गुस्से में आकर जो आरसीएमपी के सीनियर ऑफिसर इंचार्ज है उन्होंने ये कहा है, उनका नाम असिस्टेंट कमिश्नर है ब्रायन एडवर्ड्स इंचार्ज ऑफ सरी आरसीएमपी। उन्होंने दिसंबर 23 को एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने सरी पुलिस सर्विस की कड़ी निंदा की, ये कहते हुए कि सरी पुलिस सर्विस झूठ मूठ के अपने रिपोर्ट में ये लिखा है और अपने प्रस्ताव में माइक फांसवर्थ से लिखकर ये कहा है कि सरी आरसीएमपी जो है वो ठीक पुलिस एजेंसी नहीं है सरी के लिए और सरी में काम करने लायक नहीं है। और असिस्टेंट कमिश्नर ब्रायन एडवर्ड्स आरसीएमपी की उन्होंने कहा कि सरी पुलिस सर्विस ऐसे क्यों कह सकती है जबकि सरी पुलिस सर्विस एक बिल्कुल नई पुलिस एजेंसी है और बिना आरसीएमपी के मदद के सरी पुलिस सर्विस कुछ नहीं कर सकती। वो असिस्टेंट कमिश्नर ब्रायन एडवर्ड्स का कहना है अभी तक जो कुछ भी सरी पुलिस सर्विस ने किया है सभी कुछ उन्होंने आरसीएमपी के मदद से किया। अगर आरसीएमपी सरी पुलिस सर्विस को मदद नहीं करती तो अभी तक शायद सरी पुलिस सर्विस अपनी ऑफिस भी स्थापित नहीं कर पाती। और उन्होंने कहा यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ब्रायन एडवर्ड्स ने कहा इतना मदद करते हुए भी फिर भी सरी पुलिस सर्विस और सरी पुलिस बोर्ड ने इनके खिलाफ यानी कि आरसीएमपी के खिलाफ इस तरह का झूठा बयान दिया है, झूठा स्टेटमेंट दिया है माइक फांसवर्थ को। और किसी भी पुलिस एजेंसी को इस तरह का झूठा बयान नहीं देना चाहिए जबकि वे खुद पुलिस एजेंसी बनना चाहते हैं। और पुलिस एजेंसी कोई भी हो, सरी पुलिस सर्विस हो या आरसीएमपी हो, उन्हें हमेशा सच बोलना चाहिए, ये असिस्टेंट कमिश्नर ब्रायन एडवर्ड्स ने कहा। जी। उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया में औरतों के खिलाफ जो हिंसा होती है, उसके खिलाफ काफ़ी बड़ी आवाज़ फिर से उठी है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये सब अब बंद होना चाहिए, अपराधियों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। गौरव जी ये बिल्कुल सही है और जहाँ जो जो यहाँ पर हिंसा महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है उसे रोकना चाहिए। और यहाँ पे जो एडवोकेट्स है उनका कहना है कि यहाँ पर यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया में महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस है वो बढ़ती चली जा रही है। ज्यादातर उस तरह की वायलेंस जो उनके पार्टनर्स चाहे वो उनके हस्बैंड्स हो, उनके पति हो, उनके बॉयफ्रेंड्स हो गौरव जी, या उनकी पार्टनर्स हो, वो इस तरह की हिंसा करते हैं, वो इस तरह की वायलेंस महिलाओं के खिलाफ करते हैं। तो गौरव जी वुमेन्स एडवोकेट्स का कहना है वुमेन्स माफ करना वुमेन्स एडवोकेट्स यानी कि महिलाओं के एडवोकेट्स ने एक विजिल उन्होंने कल शाम को वैंकूवर में होल्ड किया जिसमें उन्होंने उन 10 महिलाओं को होना किया जिनकी मौत गौरव जी इस साल हो गई। उन जिनकी मौत उनकी पार्टनर्स के हाथ हुई गौरव जी, या उनके पति के हाथ हुई या किसी और फैमिली मेंबर्स के हाथ हुई 2022 में। वी वांट पीपल टू नो देयर नेम्स। दे वर मदर्स, दे वर सिस्टर्स, दे वर फ्रेंड्स, दे वर वुमेन इन द कम्युनिटी एंड वी डोंट वांट देम to be forgotten। गौरव जी वैंकूवर रिलीफ एंड वुमेन्स शेल्टर के स्पोक्स पर्सन जो है हिला कैना उन्होंने प्रेस वालों को बताया। उन्होंने कहा कि हार्ट ब्रेकिंग है कि किस तरह से औरतों को, महिलाओं को, माताओं को यहाँ से मौत की घाट उतार दिया जाता है उनके खुद पति द्वारा, उनके बॉयफ्रेंड्स द्वारा, उनके पार्टनर्स द्वारा। और एडवोकेट्स का कहना है कि इस तरह की जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसे रोकना चाहिए और पुलिस को सामने इस इंफॉर्मेशन को सामने लाना चाहिए कि किस तरह से इन महिलाओं को की जान ली जाती है। और ज्यादातर ये डोमेस्टिक वायलेंस के कारण होता है। और उन्होंने 3 महिलाओं के नाम ली जिसमें है शामिल है स्टेफनी फोस्टर, हरप्रीत कौर गिल और डोमिंगा सैंटोस, जिन्हें जिनकी मौत दिसंबर में हुई यानी कि इस महीने उनकी मौत हुई। 3 महिलाओं की मौत उनकी पार्टनर्स द्वारा हुई। कहना है गौरव जी कि और 10 से भी ज्यादा
शायद डोमेस्टिक वायलेंस और डेथ ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस बीसी में हुए हो, लेकिन हमें पूरा डिटेल्स अभी मालूम नहीं है। उनका कहना है, एडवोकेट्स का कहना है कि पुलिस को और अथॉरिटीज को इस तरह की इस तरह की डिटेल्स पब्लिक में देना चाहिए कि कितने महिलाओं के ऊपर हमला हुई उनके पार्टनर्स द्वारा और उनमें से कितनी की मौत हुई। गौरव जी। जी। उमिंद्रा जी, एक सराहनीय काम है, बीसी के एक शहर से एक मेयर है, खुद वो लोगों की रुकी हुई पानी की पाइपें ठीक करने के लिए पहुंच गए। मेरे ख्याल में अच्छे लीडर को ये गुण ज़रूर उसमें होने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा होना चाहिए इस तरह की गुण हमारे सभी लीडर्स में गौरव जी। जिस तरह के गुण गौरव जी टेरेस के मेयर में हैं, वे खुद ही गौरव जी अपने साथ वे जो इमरजेंसी स्टाफ है वो उनको लेकर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में गए। टेरेस के मेयर शॉन बूटस और टेरेस के फायर चीफ जो है गौरव जी जॉन किल, दोनों एक साथ मिलके कोचमैन अपार्टमेंट्स में गए और वहां पे इमरजेंसी सर्विसेज उन्होंने प्रदान किया। क्योंकि वो जो अपार्टमेंट बिल्डिंग है वहां का पाइप टूट गया था गौरव जी बॉक्सिंग डे के दिन। बॉक्सिंग डे की रात वहां पे पाइप टूट गया था और वाटर शट ऑफ हो गया था, और क्योंकि पानी सभी अपार्टमेंट्स में आ गई थी, फ्रीजिंग पानी, और वैसे भी ठंड था गौरव जी टेरेस में। तो बूटेस और जो फायर चीफ थे वो पास में ही रहते थे, वो खुद ही वहां चले गए और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और फायरमैन को आने से पहले उन्होंने वहां के रहने वाले लोगों को मदद किया, उनको एवैक्यूएट किया और वहां का जो वो पानी जो पाइप बस्ट हो गया था वहां से लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया गौरव जी। इस मकान की जो मालिक है उनकी मौत हो गई थी, इसीलिए कोई उस बिल्डिंग का लुक आफ्टर नहीं कर रहा था, और मेयर बोटस का कहना है कि वे और जो चीफ है फायर चीफ क्ली दोनों डोर टू डोर गए, हर डोर पे गए, लोगों को सपोर्ट ऑफर किया और उनको डायरेक्ट किया कि किस तरह से उन्हें प्रोविंशियल इमरजेंसी सोशल सर्विसेज यानी कि ईएसएस मिल सकता है। जी। उमिंद्रा जी, मौसम का क्या हाल रहेगा? उसके साथ-साथ जो फ्लडिंग की वार्निंग्स थी, उनका क्या हुआ? हाँ जी, गौरव जी, मौसम तो वही होगा, स्नो तो चला गया है, लेकिन हमारे मेट्रो वैंकूवर में गौरव जी रेन आ गया है और ऐसा लगता है कि इस हफ्ते तक सभी दिन यहाँ पर रेन की ही फोरकास्ट है। और आप बच के रहिए, अगर आपको बाहर जाना है ज़रूर जैकेट ले जाइए अपने साथ या अम्ब्रेला ले जाइए, क्योंकि आज से लेकर गौरव जी संडे तक यहाँ पर रेन का फोरकास्ट है। और गौरव जी वैंकूवर की वेदर की जब हम बात कर रहे हैं तो फ्लडिंग की बात कर रहे थे गौरव जी, और फ्लडिंग वैंकूवर के कुछ इलाकों में स्क्वामिश में फ्लडिंग हुई, वैंकूवर के कुछ इलाकों में ज्यादातर जो स्टैनली पार्क की सी बोले वहां पर, और डेल्टा के बाउंड्री बे इलाके में जहां पर कुछ रेसिडेंशियल एरिया है गौरव जी, कुछ शायद मेरे ख्याल से 100-200 घर है वहां पर, वहां पे थोड़ी सी कुछ फ्लडिंग हुई है। वो इसलिए क्योंकि एक किंग टाइड आई, किंग टाइड यानी कि बहुत ही ऊंची टाइड वही वाई, और साथ साथ में इतनी ज्यादा बारिश के कारण जो हमारे रिवर्स के लेवल्स थे वो ऊपर थे वो पहले से ही, इसीलिए गौरव जी ये फ्लडिंग हुई इन इलाकों में जहां जो इलाके समुद्र के आसपास है। लेकिन आज और कल एक बार फिर से रेन और विंड की फोरकास्ट दी गई है। ऐसा बताया जाता है कि कल ट्यूसडे तक 20 मिलीमीटर तक रेन आई थी हमारे मेट्रो वैंकूवर में, और विंड था 30 किलोमीटर पे आवर। और गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि आज भी इसी तरह एटलीस्ट कम से कम शायद 20 मिलीमीटर तक रेन हो और स्ट्रॉन्ग विंड्स का भी संभावना है। जी। उमेंद्रा जी, ओकनागन के पास लून एग्जिट लेक के पास जो घटना हुई, उसमें एक पंजाबी नौजवान की भी मौत हो गई थी। उसका सपना था कि वो फैमिली के साथ कनाडा में रहे, तो काफी बुरा हाल होगा परिवार का। गौरव जी ये बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। अगर आप कोई फिक्शन भी लिखे तो इस तरह का दर्दनाक स्टोरी वो नहीं लिख सकता कि ये जो एक पंजाब से अभी हाल में आया हुआ करणजोत सिंह जो था, उसकी मौत हो गई, वो भी उन 4 लोगों में से था जिस जब जो ई बस
आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और लून लेक के पास मेरिट शहर में मेरिट शहर से कुछ ही बाहर हाईवे 97 सी पर गौरव जी 4 लोगों की मौत हुई। उसमें से एक करणजोत सिंह था। करणजोत सिंह गौरव जी भी हाल में ही ब्रिटिश कोलंबिया आया था। कोई कुछ ही महीने हुए वो यहाँ पर एक वर्क परमिट पर आया था और वो ये मसाला बिस्ट्रो जो कि किस्मत वाइनरी में है ओलिवा में, वहां पर वो काम कर रहा था। बहुत ही खुश था और उनकी बीवी और 2 बच्चे गौरव जी पंजाब में है और वो ये कोशिश कर रहा था कि वे अपने बीवी और दोनों बच्चों को, एक बेटी और बेटा को यहाँ पर भी अपने साथ बुला ले, यहाँ पर आ जाए। तो वे ओलिवा से सरी आ रहे थे। यहाँ पर उनका एक कज़न है, उनसे मिलने के आ रहे थे। उनसे मिलने के लिए आ रहे थे सरी गौरव जी, हॉलिडे मनाने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए और उसके बाद वे अपने पत्नी और दोनों बच्चों के लिए परमानेंट रेसिडेंसी की एप्लीकेशन करने जा रहे थे या उनको वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करने जा रहे थे। शायद अगले हफ्ते वो वैंकूवर में जाकर ये एप्लीकेशन करते गौरव जी। लेकिन ये सपना तो एक सपना ही रहेगा क्योंकि इस एक्सीडेंट के दौरान करणजोत सिंह की मौत हो गई गौरव जी और उनकी बीवी और उनके दोनों बच्चे अभी भी पंजाब में हैं। उनकी परिवारजन सारे गाँव बहुत ही शॉक में है पंजाब में गौरव जी और उनकी जो कज़न है यहाँ पर गौरव जी और दोस्त है एक कोवका अशूर ठाकुर, उनका कहना है कि उनका करणजोत का एक ही सपना था कि वे अपने परिवारजनों को यहाँ पर ले आए और क्योंकि वो बहुत उन्हें मिस कर रहा था। जब भी काम करता था हमेशा अपने परिवारजनों के बारे में बात करता था। तो गौरव जी ये बहुत ही सैड न्यूज़ है लेकिन करणजोत के जो कज़न सरी में है वो एक ट्रकर है और उन्होंने ये सवाल उठाया है कि क्यों नहीं इस रास्ते को साफ किया गया, ये हाईवे को साफ क्यों नहीं किया गया था और क्यों ये हाईवे 97 सी ओपन था जब उनकी कंडीशन इतनी बुरी थी गौरव जी। और उनका कहना है ये उनकी कज़न यानी करणजीत की कज़न कलविंदर सिंह जो सरी का रहने वाला और एक ट्रक ड्राइवर है, उनका कहना है कि उनके कज़न करणजोत सिंह सोढी की मौत नहीं होती अगर शायद ये रास्ता ब्लॉक किया जाता या हाईवे को बंद कर दिया जाता या इसकी कंडीशन सुधार दी जाती, स्नो क्लियर कर दिया जाता। जी, उमेंद्रा जी, एक अपार्टमेंट में आग लगी है नॉर्थ वैंकूवर में, क्या हालात है वहाँ पर? गौरव जी वहाँ पे आग लगी इस अपार्टमेंट में सभी लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। किसी को बहुत सीरियसली कोई सीरियस इंजरी नहीं हुआ गौरव जी, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि 2 लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है स्मोक इन्हेलेशन के कारण। गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि कल सुबह-सुबह नॉर्थ वैंकूवर में आग लगी। कोई 3rd फ्लोर यूनिट पर इस बिल्डिंग पे जो मरीन ड्राइव पर है और लोअर कैपेलानो रोड पर कोई 4 बजे सुबह आग लगी और अलार्म के सुनकर लोग बाहर आ गए। लेकिन 2 लोग वहाँ पर जो स्मोक इन्हेलेशन है यानी कि धुआँ के कारण वे फेंट हो गए और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वो अभी भी हॉस्पिटल में हैं और जो नॉर्थ वैंकूवर के असिस्टेंट फायर चीफ हैं मार्क डिया, उनका कहना है कि वे अभी भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आग कैसे शुरू हुई। जी, उमेंद्रा जी, आप आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।